अयोध्या जमीन विवाद में फैसले को लेकर आज से फाइनल काउंटडाउन की शुरुआत होने जा रही है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। आज चीफ जस्टिस अयोध्या जमीन विवाद मामले की सुनवाई कैसे हो इसकी रूपरेखा तय कर सकते हैं। मतलब आज ये साफ हो जाएगा कि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली ही बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी या इसके लिए अलग बेंच का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही आगे की सुनवाई कैसे और कब कब होनी है इस पर भी फैसला आ सकता है। इससे पहले 27 सितंबर को नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं वाले फैसले के बाद ही यह साफ हो गया था कि अब मुख्य मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। आज से अयोध्या मामले की इसी सुप्रीम सुनवाई पर आप बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर लगातार देख सकते हैं, दिन भर देख सकते हैं। आज कोर्ट में क्या हो सकता है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। नियमित सुनवाई की रूपरेखा तय कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई कब और कैसे होगी इस पर अपना फैसला सुना सकते हैं रंजन गोगोई। राम मंदिर मामले पर बड़ा आज ये चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच की सुनवाई जारी रख सकता है कोर्ट। तो ये सभी कुछ क्लियर होगा जैसे ही सुनवाई शुरू होगी। आज 43वें नंबर पर लिस्टेड है अयोध्या जमीन केस। इंडिया न्यूज पर बड़ी कवरेज, तमाम हमारे सहयोगियों के साथ पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट आप हमें दे सकते हैं? 43वें नंबर पर लिस्टेड है ये मामला, कितनी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी क्योंकि पूरे देश की नजर इस केस पर लगी हुई है? देखिए, तकरीबन 11 बजे के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। सबसे दिलचस्प बात यह है शोभना कि आज अंतिम बहस की रूपरेखा जो है और इस मामले की सुनवाई की जो रूपरेखा है वो तय हो जाएगी। कोर्ट ये तय करेगा कि फाइनल जो बहस है वो कब से शुरू होगी। इसमें जितने 1000 कॉपियों की जो प्लीडिंग्स की जिनका ट्रांसलेशन होना था, जो 7 से ज्यादा भाषाएं में थी, हिंदी, उर्दू, पाली, इन दो तमाम भाषाओं में जो अरबी फारसी में जो डॉक्यूमेंट थे उनका ट्रांसलेशन हो चुका है इंग्लिश में। सारी प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई है। सभी पक्ष अब बहस के लिए तैयार हो गए हैं। आज सुनवाई की रूपरेखा तय होगी। सबसे अहम बात यह है कि क्या यही बेंच मामले की सुनवाई करेगी जिसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजन गोगोई कर रहे हैं, जस्टिस संजय किशन कौल हैं और इसके अलावा एक जस्टिस जोसेफ हैं। तो क्या यही बेंच सुनवाई करेगी या फिर जो अभी तक इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस अब्दुल नजरीर और जस्टिस अशोक भूषण, उनके पास ये मामला वापस भेजा जाता है? चूंकि जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह पर किसी और को जज के तौर पर नियुक्त करके मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। चूंकि मामला ये पार्ट 3 का है, पार्ट 3 में अमूनन अभी तक यही होता आया है कि जो जज शुरुआत से सुनवाई कर रहा है वही जज इस मामले की अंतिम सुनवाई करते हैं। तो बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं जिनके बादल आज हट जाएंगे। दूसरी अहम बात यह होगी कि क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक बार फिर मांग की जाएगी कि इस मामले को संवैधानिक पीठ में भेजा जाए। दूसरी मांग यह की जा सकती है कि चूंकि अयोध्या मामले का एक लार्जर स्केल पर राजनीति पे असर पड़ेगा तो इस मामले की सुनवाई लोकसभा चुनाव के बाद की जाए। ये तमाम जो सवाल हैं, ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। तब देखना दिलचस्प होगा कि जस्टिस रंजन गोगोई क्या आदेश सुनाते हैं। आशीष, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, वहां पर क्या माहौल आपको देखने को मिल रहा है? कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? क्योंकि 11 बजे से इस मामले की सुनवाई होनी है और 10 बज चुके हैं। देखिए, सभी संबंधित पार्टियां अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं और सभी की यही मांग है। जो हिंदू पक्ष है उनकी तो ये खासकर मांग है कि इस मामले की अंतिम बहस जो है वो शुरू की जाए। अगर जस्टिस रंजन गोगोई इस मामले की सुनवाई करेंगे शोभना, तो नवंबर 2019 के पहले फैसला आ जाएगा क्योंकि नवंबर 2019 में जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसे में लोग यही चाहेंगे, यानी जो हिंदू पक्ष है उनकी तरफ से यही दलील दी जाएगी कि वही इस मामले की सुनवाई करें। सबसे अहम बात यही होगी कि आज सुनवाई के दौरान क्या निकल कर आता है। जो इतने सारे सवाल हैं, कौन सी बेंच सुनेगी, फाइनल बहस कब से होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर 90 दिनों तक सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या डे टू डे बेसिस पर सुनवाई होगी? अगर डे टू डे बेसिस पर सुनवाई होगी तो वो सुनवाई कितने दिन चलेगी? क्या सभी पक्षों के लिए एक टाइम फ्रेम दे दिया जाएगा? जैसे कि हिंदू पक्ष को कहा जाएगा कि आप 20 दिन या 30 दिन में अपने सबमिशन को पूरा करिए, मुस्लिम पक्ष को भी 30 दिन का समय दिया जाएगा और उसके बाद रीजॉइंडर जो आर्गुमेंट होता है उसके लिए 10-10 दिन का समय दिया जाए। ये जो तमाम चीजें हैं वो थोड़ी देर बाद जब सुनवाई शुरू होगी तो वो साफ हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि अयोध्या मामले में अंतिम बहस कब से शुरू होगी। ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिए, हम आपका फिर से रुख करेंगे। उससे पहले निर्मोही अखाड़ा के महंत हैं दिनेंद्र दास जी, उनसे हमारे सहयोगी वर्णित गुप्ता ने बात की। क्या कुछ कहना है महंत का, वो सुनिए।
राम मंदिर निर्माण के टाइटल सूट पे आज से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू हो रही है। ये फाइनल हियरिंग्स जो हैं वो एक तरीके से शुरू हुई हैं। इस पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत दिनेंद्र दास हैं, जो कि निर्मोही अखाड़ा के महंत हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि ये भी इसमें पार्टी है इस पूरे केस में, और इनका क्या मानना है कि कितना जल्दी इसमें फैसला होना चाहिए और क्या ये मानते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत समय से ये मुद्दा जो है पेंडिंग चला आ रहा है। आज से सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो है सुनवाई शुरू हो रही है टाइटल सूट की, कि आखिरकार किसके हक में जाएगा ये फैसला, इसके ऊपर सुनवाई है। आपको क्या लगता है, अब लग रहा है कि जल्दी से इस पर फैसला हो जाएगा? क्योंकि निर्मोही अखाड़ा प्रमुख पक्षकार है, पक्षकार वाले यही सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी निर्णय दिया जाए और जल्दी जल्दी वहाँ मंदिर बनाया। क्योंकि 1941 में ही हमारे दादा गुरु महंत रघुनाथ दास जी के नाम जमीन है। क्योंकि मालिकाना हक निर्मोही अखाड़े का ही है, तो जिसका नाम जमीन जिसका है वो बनाने के लिए तैयार हैं। हर प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। और निर्मोही अखाड़ा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, इसमें दो ही लोग हैं और इसी में किसी प्रकार समझौता बनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इतना मुझे ये बताइए, जिस तरीके से इतनी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, दशकों से हम देख रहे हैं कि ये जो मामला जो है फंसा हुआ है, इस पे कोई भी कहा जाए कि कोई निर्णय नहीं अभी तक निकल के आ पाया है। अब जो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जल्द से जल्द हम देख रहे हैं पॉलिटिकली भी बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं। सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो ऑर्डिनेंस लेके आ जाए, कानून बनाए इसको राम मंदिर को लेके। आपका क्या मानना है, क्या होना चाहिए? नहीं, जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वहाँ रामलला विराजमान है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया जाएगा वही मुख्य है। मामले पर सुप्रीम सुनवाई शुरू होगी। बेंच ये डिसाइड करेगी कि इस मामले की पूरी रूपरेखा क्या तय की जाए, क्या रोज सुनवाई की जाए या बेंच में कुछ सदस्यों की और ऐड किया जा सकता है, संवैधानिक पीठ को भेजा जा सकता है। तो इन तमाम मसलों पर रहेगी हमारी नजर। हमारे साथ जय भगवान गोयल जी स्टूडियो में मौजूद है, मौलाना मुबारक खान स्टूडियो में मौजूद है, हमारे सहयोगी वर्णित गुप्ता अयोध्या से जुड़ रहे हैं। वर्णित, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत गर्मा गर्मी होगी अयोध्या में, क्योंकि एक बहुत इस मामले पर जिसका सालों से इंतजार है उस पर सुनवाई शुरू होने जा रही है डे टू डे बेसिस पर। तो पक्षकार है, सबकी नजर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे ही है और कुछ पक्षकार जो है वो यहां से दिल्ली भी रवाना हो चुके हैं कि इस हेयरिंग, जो कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट है, कहा जाए कि 3 दशक से ये जो डिस्प्यूट है वो पेंडिंग चल रहा है और आज इस पे जो है सुनवाई शुरू हो रही है। टाइटल सूट के ऊपर ये सुनवाई है और इसको मद्देनजर आज इसको बहुत ही अहम माना जा रहा है। हमने आज यहाँ पे जो है पक्षकारों से भी बातचीत की, इसमें इकबाल अंसारी से भी बातचीत हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो प्रमुख पक्षकार है निर्मोही अखाड़ा, उनके जो महंत हैं दिनेंद्र दास, उनसे भी आज मेरी बातचीत हुई है। उनका भी ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इतना ज्यादा मैटर जो है पेंडिंग हो चुका है, वो चाहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ही राम मंदिर के ऊपर एक डिसीजन सुनाए और इसके लिए वो जो है अपनी तरफ से नजर भी बनाए हुए हैं। और आज जब ये पूरी प्रोसीडिंग चालू होगी, इसके बाद वो एक बार फिर से हमसे बात करेंगे और बताएंगे कि उनको क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण होगा या नहीं होगा। लेकिन जैसा वो भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही इसमें पूरा फैसला दे, जो अहम बात ये निकल के आई है उनसे बातचीत में कि सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला दे और वो जल्द से जल्द इसकी सुनवाई करके इसका निस्तारण करे, जिससे कि राम जन्मभूमि। ठीक है वर्णित, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी के नेता नवीन कुमार जी भी हमसे जुड़ गए हैं, जय भगवान गोयल जी स्टूडियो में मौजूद है, मौलाना मुबारक खान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और ललिता निझावन जी आरएसएस से ताल्लुक रखती हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले जय भगवान गोयल जी, आपका ही रुख कर लेती हूँ, क्या उम्मीद है आपको सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, हाईकोर्ट के फैसले से आप लोग खुश नहीं थे? हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया 30 सितंबर 2010 को जी, उसमें उन्होंने ये बात तो क्लियर कर दी, सारे ग्रंथ खंगाले गए, विभाग बाहर से एजेंसियां बुलाई गई, उसमें साक्ष्य पाए गए कि जिस जगह का विवाद है वो जगह सिर्फ राम जन्मभूमि है, यहां राम जगह जन्म हुआ था। तो दे तो दिया था हाईकोर्ट ने, 2 हिस्से आपको दे दिए थे, एक हिस्सा सुन्नी वक्फ वो बनाते आप हाईकोर्ट ये कह रही है, ये मान रही हैं कि वो स्थान से राम जन्मभूमि है, फिर उस राम जन्मभूमि स्थान का जो एक भाग मुस्लिम समाज को देने का जो निर्णय है वो सरासर गलत है।
वो स्पष्ट नजर है। एक तरफ तो आप कह रहे राम जन्मभूमि स्थान है, अगर ये राम जन्मभूमि स्थान ही है तो मुसलमानों को वहां हिस्सा देने का मतलब क्या बनता है? तो आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो वो भी है ना, एक पार्टी तो सुन्नी वक्फ बोर्ड भी है ना। नहीं, पार्टी जितनी मर्जी बन दो आप, जब आप हाई कोर्ट की इस बात को मान चुकी है साक्ष्यों के आधार के ऊपर, चलिए मौलाना, ये राम जन्मभूमि स्थान है, तो मुसलमानों को उसमें हिस्सा देने का मतलब नहीं बनता कोई। सीधी बात है, कर दी आपने। चलिए मौलाना साहब जवाब दीजिए। देखिए मोहतरमा शोभना यादव साहिबा, मैं एक बात कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है, हर हिंदुस्तानी उसका सम्मान करता है, उसके आदेश का पालन करता है। तो मैं ये कहता हूं, हमारे वक्ता जितने भी हैं इस पैनल में और आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता उससे पहले हड़बड़ी मचाने की क्या जरूरत है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि आपके जो पार्टी यानी दूसरी पार्टी है, जिस तरह से बीजेपी है, वीएचपी है या आरएसएस है, वो अपनी तरफ से बयान जारी आखिर क्यों करती है? जब वो खुद कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हैं, टीवी पे आके कह देते हैं हम मानते हैं, उसके बाद वो कुछ और बयान देते हैं। तो शोभना यादव साहिबा आप बताइए कि इससे क्या मैसेज जा रहा है? चलिए नवीन जी बताइए, क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं, ललिता निझावन जी आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोई फैसला आया नहीं है, तो इस तरीके की बयानबाजी का क्या मतलब है? नवीन जी, योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा दशहरे में कि मंदिर बनाने की तैयारी शुरू करनी चाहिए? तो उन्होंने कौन सा गलत कहा? भारतीय जनता पार्टी के मूल में ही सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है आपके मुख्यमंत्री, कहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए, यही बात हम कह रहे हैं। और उन्होंने कौन सा गलत किया? अरे नवीन जी, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के नहीं है भारतीय जनता पार्टी है क्या? नवीन भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कोई पार्टी नहीं हो सकती है, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई संसदा नहीं हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती है। आप क्या बात कर रहे हैं सर? सर कहां पे ले जाना चाह रहे हैं देश को आप? अर्थव्यवस्था देखिए, देश की हालत क्या है सर, खस्ता हाल है मुल्क सर, उस पर सोचिए। मौलाना साहब पहले जवाब उनको बोलने तो दीजिए, फिर काटिएगा बात, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। बोलिए नवीन जी। मौलाना जी, ललिता जी आपके पास आऊंगी, नवीन जी का जवाब सुन लूं। मौलाना साहब जब आतंकवादी याकूब मेनन को फांसी दी जाए तो 1:30 बजे पहुंच जाते। अरे सर इस पे बात करिए, नहीं सर घुमाइए मत आप, 1:30 बजे इस पे आप बात करिए ना। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पे सुनवाई हो रही है, इस पे बात करिए। आप कहाँ पुरानी चीजें कहते हैं, याकूब मेनन, अफजल गुरु और एएमयू और जेएनयू, आपके पास है ना कुछ बोलने के लिए? दो चार मुद्दे उसे रट के आ जाते हैं, उसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, गूगल से निकाल कर आ जाते हैं, आपके चुलबुली हो गई। मेरा मानना है कि देश की अदालत सबसे बड़ी अदालत इस देश का लोकतंत्र है। तो सर मानिए ना, फिर मानिए ना उसके हुक्म को। देश का जनमानस चाहता है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर राम अयोध्या में बनना चाहिए और उसके लिए सरकार काम कर रही है। पहली बात, अदालत का सम्मान करते हैं। अदालत में हमारे पास जो सबूत हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके आधार पर नवीन जी आपकी बात मान ली और आपके वकील ये पक्ष रखेंगे भी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उससे पहले बयानबाजी आपको नहीं लगता है कि ठीक नहीं है? सिर्फ 2019 पे या मध्य प्रदेश और राजस्थान पर आपके नेताओं का छत्तीसगढ़ के पर आपका निशाना है। चलिए ललिता निझावन जी, ललिता निझावन जी, क्यों आप लोग बयानबाजी कर रहे हैं? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। ललिता निझावन जी, देखिए ये जो बयानबाजी की, जी शोभना जी, जो बयानबाजी की आप बात कर रहे हैं वो आज से तो ये झगड़ा है नहीं। हम हिंदू कब से लड़ रहे हैं और कितना समय हो गया हमको लड़ते हुए। मैं तो यही कहती हूँ कि मौलाना जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि इतना गुस्सा कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता इतना गुस्सा किस बात का। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं गुस्से वाली बात ही नहीं है, हम तो प्यार से बात कर रहे हैं। मौलाना साहब देना चाह रहे हैं। मौलाना साहब आप चिल्ला रहे हैं। नहीं हम लोग गुस्सा वाले नहीं है, नहीं हम लोग गुस्सा वाले नहीं है, आप गलत बोल रही है। सुन लेते ललिता जी को सुन लेते। बोले ललिता जी, बात पूरी कीजिए। आप जब बात आप मेरी तो सुन लीजिए जी, सुनाइए। देखिए जो प्रार्थना करना है ना, वो हर एक का एक मौलिक जो एक प्रार्थना करना है ना, कहीं जो अगर हम इस चीज को मानते हैं कि वहां मंदिर था, तो जब हम कहते हैं कि उस हमारा ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है वहां हमारा प्रेयर करना, और जो आप लोग तो हमारा भी है ना। नहीं मैडम, हमारा भी फंडामेंटल राइट, मौलाना हमारा भी इबादत करने का आपका फंडामेंटल राइट नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्या बात कर रही है ललिता जी, देश संविधान से चलेगा,
सुन्नी वक्फ बोर्ड भी है, सिर्फ निर्मोही अखाड़ा नहीं है। आपके लिए मैं ये चीज क्लियर कर दूं, आपकी याद दिलाने के लिए, आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए ये चीज मैं क्लियर कर दूं। जब नरसिम्हा राव के टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि अगर नीचे हमें ढांचा मिल जाता है तो ये दे दिया जाएगा। जब आप इतने सालों से हमारी इस लड़ाई को, आज मुसलमान भाई हमारे साथ मिल क्यों नहीं जाते इस बात में, क्यों नहीं वो इस चीज चलिए हमारी जमीन विवाद में फैसले को लेकर आज से फाइनल काउंटडाउन की शुरुआत होने जा रही है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। आज से चीफ जस्टिस अयोध्या जमीन विवाद मामले की सुनवाई कैसे हो इसकी रूपरेखा तय कर सकते हैं। मतलब आज ये साफ हो जाएगा कि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली ही बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी या इसके लिए अलग बेंच का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही आगे की सुनवाई कैसे और कब होनी है इस पर भी फैसला आ सकता है। इससे पहले 27 सितंबर को नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं वाले फैसले के बाद ही यह साफ हो गया था कि अब मुख्य मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। आज से अयोध्या मामले की इसी सुप्रीम सुनवाई पर आप बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। इस सुनवाई को लेकर मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी का क्या कुछ कहना है, पहले आपको वो सुनवा देते। फैसला में देरी क्यों है? देरी इसलिए है कि सबूत हमारे पास है, अक्सरियत के बिना पे फैसला कराना चाहते हैं, इसलिए देरी हो रही है। पूरी दुनिया ने देखा है कि मस्जिद तोड़ी जा रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी, हम अकेले नहीं देख रहे थे। पूरा हिंदुस्तान से बाहर भी न्यूज़ चलती है, मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा था। कोर्ट ऑलरेडी हिंदुस्तान का है, कोर्ट में फैसला करने वाले भी हिंदुस्तान के हैं। कानून बनाने की भी जरूरत नहीं है। केवल नेता केवल कहते रहते हैं कि कानून लाएंगे, तो क्यों कानून लाओगे? जब हिंदुस्तान का कानून बना हुआ है तो फैसला कोर्ट करे, आज करे, अभी करे। जब हम कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार हैं तो कानून बनाने की जरूरत नहीं। इसलिए हिंदुस्तान का संविधान बना हुआ है, पहले से बन चुका है और ऑलरेडी संविधान चल रहा है। तो इकबाल अंसारी साहब को सुना। वहीं हिंदू महासभा के वकील विष्णु शंकर जैन का इस सुनवाई से पहले क्या कहना है वो भी सुनिए। हमारे साथ हिंदू महासभा के वकील विष्णु शंकर जैन हैं। विष्णु, सीजीआई ने एक नई बेंच का गठन किया है, आज क्या संभावना है? क्या अंतिम सुनवाई की रूपरेखा तय हो जाएगी? देखिए, सीजीआई ने नई बेंच का गठन किया है कि नहीं किया है ये बात तो आज पता चलेगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ट्रेडिशन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज अगर कोई मैटर पहली हियरिंग से सुनते हैं तो अंतिम हियरिंग तक वो मैटर पार्टर्ड रहता है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक ट्रेडिशन रहा है। सुप्रीम कोर्ट का इस केस में ये भी ट्रेडिशन रहा है कि इस केस को कोई एक पर्टिकुलर बेंच ही सुने, और जस्टिस खेयर इस मामले को जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस नजीर और जस्टिस अशोक भूषण का एलोकेट करके गए थे, और जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद कोई एक नए जज उस बेंच में ऐड होने चाहिए थे। तो आज ये मामला सीजीआई कोर्ट में इसलिए भी लग सकता है क्योंकि लास्ट ऑर्डर ये था कि इस मामले की 29 अक्टूबर से सुनवाई हो। अगर सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ही इस मामले की सुनवाई करेगी तो पूरी संभावना है कि फैसला नवंबर 2019 के पहले आ जाएगा, क्योंकि सीजीआई नवंबर 2019 में रिटायर हो जाएंगे। देखिए, पूरी संभावना यह है कि मैटर 2 महीने के अंदर भी डिसाइड हो सकता है अगर इस मामले की डे टू डे हियरिंग हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 दिन लिए थे इस मामले की हियरिंग करने के लिए, फाइनल हियरिंग करने के लिए। ये सिविल अपील है, ट्रांसलेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, प्लीडिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हो चुका है। तो अगर सीजीआई इस मामले की डे टू डे हियरिंग करते हैं तो 60 दिन के अंदर इस मामले का फैसला आ सकता है। पर बात यह है कि मुस्लिम पक्षकार इस मामले में हियरिंग अनकोऑपरेटिव रहे, उन्होंने डबल टैक्टिक्स अपनाई है। कोर्ट ने जस्टिस दीपक मिश्रा ने यह भी कहा था कि ये मामला अनंत काल तक नहीं चल सकता। अब इस मामले में अंतिम बहस की जरूरत है और इस मामले का जल्द निपटारा किया जाना चाहिए। पर सवाल यह, मुस्लिम पक्षकार उस हियरिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से टिप्पणी और कमेंट आते हैं तो वो उस मामले को अप्रिशिएट करने के बजाय जजेस के ऊपर टारगेट करते हैं और बेंच के ऊपर टारगेट करते हैं, बेंच हंटिंग करते हैं। केस की सुनवाई कोई भी खंडपीठ करे, हमें किसी में कोई दिक्कत नहीं है, हम फाइनल। तो इसी पूरे मसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं, वो भी सुनिए। आस्था पर कोई निर्णय आते नहीं हैं। ये राम जन्मभूमि हमारी है, हम केवल मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिनको लगता है कि मंदिर और मस्जिद की लड़ाई है वो गलत सोच रहे हैं। न मस्जिद की लड़ाई है, न मंदिर की लड़ाई है, जन्मभूमि की लड़ाई है। जन्मभूमि के अलावा अगर कोई निर्णय आएगा तो स्वाभाविक है कि देश के अंदर
बड़े बड़े आंदोलन खड़े होंगे। है ना आज बाबर है ना बाबर के अनुयायी है, सब हिंदुस्तानी हैं, इसलिए फैसला क्लियर है, वो सुनवाई करे, जल्दी से जल्दी फैसला दे। अगर इधर उधर के एलिमेंट फैसले को टलवाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब वो हिंदुस्तान में ना भाईचारा चाहते हैं, ना एकता चाहते हैं, ना सद्भाव चाहते हैं, ना शांति चाहते हैं, ना विकास चाहते हैं, इन सबके दुश्मन हैं। इसलिए कोर्ट ने और फैसले को टलने नहीं देना चाहिए, देना चाहिए जल्दी से जल्दी। उम्मीद करते हैं कि जल्दी समाप्त होगी, मगर क्योंकि जजेस की अदला बदली हुई है तो इसलिए दोबारा से सारी सुनवाई शुरू होगी। उसमें कितने मुद्दे हैं, कितने वकील हैं, कितना समय अदालत दे पाती है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी ने बताया कि लगभग 11 बजे के करीब ये सुनवाई शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे सुनवाई का समय करीब आता जा रहा है, हमारे पैनल में भी मेहमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक बार आपका सबसे तारुफ करा देती हूं। नवीन कुमार जी स्पोक्सपर्सन बीजेपी हैं, जय भगवान गोयल प्रेसिडेंट यूनाइटेड हिंदू फ्रंट हैं, मेहताब उस्मानी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, अभी अभी जुड़े हैं, मोहम्मद सखी खान राठौर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, ललिता निझावन जी आरएसएस थिंकर हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं, और मौलाना मुबारक हुसैन साहब मुस्लिम धर्म गुरु हैं। तो मौलाना साहब आपको मैं जोड़ लेती हूं, मोहम्मद सखी खान साहब अभी आप चर्चा में अभी जुड़े हैं, लेकिन ललिता निझावन जी कह रही थी कि मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और अपने हिंदू भाइयों को वो जगह दे देनी चाहिए, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले ये कि ये मामला कोई घरेलू जमीन का तो है नहीं है कि दिल बड़ा कर लिया जाए और उस जमीन को दे दिया जाए। इस्लाम का एक बड़ा अहम कानून है और जिस कानून के तहत जो शरीयत कह देती है उस पर अमल पैदा होना पड़ता है। मस्जिद का जहां तक मामला है, मस्जिद की जमीन आसमान तक भी मस्जिद ही रहती है, ना उसे बदला जा सकता है और ना ही उसके लिए कोई मुफ्ती ऐसा। क्यों सऊदी अरब वगैरह में बहुत मस्जिदें तोड़ तोड़ के सड़कें बनाई गई हैं, ये आप कैसे कह रहे हैं? और वो तो मुस्लिम नेशंस हैं। देखिए तो ऐसा तो उनके लिए क्या नियम शरीयत कुछ और कहती है? सऊदी अरब में कोई मस्जिद तोड़ के रोड नहीं क्या बात कर रहे हैं आप? दुबई में तमाम मस्जिदें तोड़कर जहां उन्हें डेवलपमेंट करना होता है वहां वो धर्म को पीछे कर देते हैं। मैं कोई धर्म, ये सिर्फ यही देश है जहां पर ये मंदिर मस्जिद के चक्कर में डेवलपमेंट को रोक दिया जाता है। धर्म को पीछे नहीं किया जाता है और वो लोग मेरे ख्याल से उनको सिर्फ दुनिया चाहिए होगी जो धर्म को पीछे करके अपने आप को आगे करते हैं, अपने आप को ऊपर बताते हैं, तो वो मेरे ख्याल से नाअहल लोग हो सकते हैं। लेकिन धर्म एक ऐसा सिलसिला है। मेहताब उस्मानी साहब, क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से आपको? सुप्रीम कोर्ट से हमें बिल्कुल न्याय की उम्मीद है और मुस्लिम पक्ष में ही फैसला आएगा, क्योंकि सबको जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया था 2 हिस्से हिंदुओं को और 1 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को, आप उससे सहमत थे? उस फैसले से कोई भी सहमत नहीं था, मैं नहीं, कोई भी सहमत नहीं था। और पहली बात यह कि सुप्रीम कोर्ट को बड़ी सोच समझ से इस मामले को सुनवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, किसी एक आदमी का वो नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से जुड़ा है। समाज बटेगा नहीं, हमारा समाज नहीं। शिया वक्फ बोर्ड का एक ही आदमी है, शिया वक्फ बोर्ड का एक ही आदमी में कहीं भी बना लेंगे। चलिए ठीक है, सिर्फ बाबरी मस्जिद का मसला नहीं है, शिया वक्फ बोर्ड की कोई मान्यता नहीं है, हम उसको मानते नहीं, मुस्लिम है वो। ये क्या बात हुई? जो आप बात करे उसको आप मुसलमान मानेंगे, जो नहीं बात करेगा उसको आप मुसलमान नहीं मानेंगे। हमसे ये कह रहा है कि मस्जिद कलंक है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। जय भगवान जी, जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, अगर उसी तरीके की रूपरेखा पर फैसला आता है तो क्या आप अग्री करेंगे? और नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ऑप्शन क्या बचता है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है। 6 दिसंबर 1992 को जो ढांचा बनाया गया था, ढांचा नहीं कहिए आप, थोड़ा सा हमने उसको मजबूती के साथ तोड़ा था। सबसे पहले हमने वापस लीजिए, आप दुनिया की कोई ताकत मंदिर को हिंदुस्तान है। सर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, देश मुसलमानों का भी है। एक कर बोलिए, एक कर बोलिए। जय भगवान जी, एक कर बोलिए। जन्मभूमि स्थान है। आज हो क्या रहा
फैक्टर ही बनेगा। एक मिनट रुक जाइए, सब लोग रुक जाइए, मौलाना साहब रुक जाइए, मौलाना साहब रुक जाइए, एक मिनट। जय भगवान जी, और कुछ नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, डिबेट नहीं होगी। मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जय भगवान जी, एक मिनट। हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग भगवान राम की आवाज से पूर्वज कहीं ना कहीं आपके पूर्वज भी कहीं ना कहीं हिंदू थे, और जो सीने पर राम का देश है या बाबर का देश है, ये आप तय करिए। आपके पास है क्या रखा हुआ? बाबर का देश है, आप क्या रखा हुआ वो बता दीजिए ना मुझको। हिंदू नहीं थे क्या? अरे रुक जाइए जय भगवान जी, और न एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, आप सब रुक जाइए, एक मिनट, शांत हो जाइए। हम अपने मालिक ऐसे पहले बात नहीं हो सकती है। किस जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं? तो आप जवाब देने तो दीजिए मौलाना साहब। ऊपर है आप तो क्या प्रधानमंत्री एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट मौलाना साहब एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। मैं आप सभी को बता दूं कि देश संविधान से चलेगा, और जय भगवान जी आपको भी बता दूं कि जितने नागरिक आप हैं, जितने अधिकार आपके हैं, उतने मुसलमानों के भी हैं। इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कृपया आप लोग ना करें, ठीक है? मुसलमानों को भी ये भाषा एक्सेप्टेबल नहीं है। एक मिनट।